नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। दो प्रदेश, दो बड़े ऑपरेशन और लाल आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी। एक और छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कोरचोली के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए। बड़ी मात्रा में हथियार और दूसरे सामान यहां से बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां डाबरी पितकोना के पास केरझरी में हॉक फोर्स ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनके पास से AK-47 समेत कई हथियार और नक्सली सामान बरामद किए गए। दोनों ही प्रदेशों में नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन बड़ी कामयाबी मानी जा रही। तो 2 तस्वीरें आप देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां पर जवानों की बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सली ढेर हुए हैं, 13 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट, जहां 2 नक्सली ढेर हुए हैं। तो लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस बार पुलिस ने नक्सलियों की घेराबंदी कर उन्हें बड़ा झटका दिया। बीजापुर में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के 13 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए फॉरवर्ड बेस खुलने से टारगेट एरिया तक पहुंचना अब आसान हो रहा है, जिसकी वजह से इस मुठभेड़ में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 13 नक्सली ढेर, हथियारों का जखीरा बरामद, लाल आतंक पर नकेल। ये तस्वीरें हैं बीजापुर के कोरचोली के जंगल में हुई मुठभेड़ की, जिसमें 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। ग्राउंड जीरो से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, जिसमें LMG, AK-47 और BLG शामिल हैं। दरअसल 3 साल पहले 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर के टेकलगोड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 23 जवानों की शहादत हुई थी। तब बीजापुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक 3 साल पहले बीजापुर जिले में 23 जवानों की शहादत माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इसके ठीक 3 साल बाद पुलिस को एक बड़ा मौका हाथ लगा और 13 माओवादी ढेर किए गए। 2 अप्रैल से ही इस मुठभेड़ की अपडेट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस ने 3 अप्रैल को पूरे मामले का खुलासा किया। बीजापुर का गंगालूर वो इलाका है जहां नक्सली लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की कंपनी नंबर 2 किसी बड़े हमले की तैयारी में है, जिसके बाद 1 अप्रैल को बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बीजापुर के गंगालूर से लगे लेंड्रा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की लगातार सूचना पुलिस को मिल रही थी। पश्चिम बस्तर डिवीजन के कंपनी नंबर 2 के चारों सेक्शन के बड़े नेता एक साथ एक बड़े हमले की तैयारी के लिए इस इलाके में मौजूद थे। पुख्ता सूचनाओं के बाद बीजापुर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की। इसमें नए खुले फॉरवर्ड बेस मददगार साबित हुए। सावनार, लेंड्रा और कोरचोली में 3x3 की घेराबंदी उस पूरे इलाके की कर ली गई, जहां पर माओवादियों के बड़े लीडर अपने अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। 1 अप्रैल को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 अप्रैल की सुबह सबसे पहली मुठभेड़ DRG के जवानों के साथ इन माओवादियों की हुई। पहली मुठभेड़ 2 अप्रैल की सुबह कोरचोली के जंगल में हुई। सुबह 6 बजे दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी के बाद करीब 3 घंटे के अंदर 10 नक्सली ढेर हो गए। इस दौरान कई नक्सली भाग निकले, जबकि दूसरी मुठभेड़ STF के साथ हुई, जिसमें 3 नक्सली ढेर हो गए। माओवादियों को भी इस बात का अंदाज नहीं था कि पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत है। दरअसल पुलिस ने महाराष्ट्र बॉर्डर पर मिलिंद तेल तुमड़े सहित 26 माओवादियों को मार गिराने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशलाइज्ड फोर्स के तरीके को अख्तियार किया और इस घेराबंदी को उसी अंदाज में कसना शुरू किया, जिसकी वजह से माओवादियों को भाग निकलने में मुश्किलें पेश आई। इस मुठभेड़ में देर शाम तक
13 माओवादी ढेर हो चुके थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। शाम ढलने के इंतजार के बाद माओवादियों ने मौके का फायदा उठाया और अंधेरे में फायरिंग करते हुए बच निकलने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि अब भी इन लोगों की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ स्थल पर माओवादियों के शीर्ष कमांडर पापाराव चैतू उर्फ श्याम मोडियम वेल्ला, जो कि कंपनी नंबर 2 का प्रमुख कमांडर बताया जाता है, ये भी मौजूद था। लेकिन देर शाम तक मौके का फायदा उठाकर ये बड़े नेता इस मुठभेड़ से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि शिनाख्ती के बिना पूरी तरह से यह साफ नहीं हो सकता कि इनमें से कितने लीडर इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और कितने बच निकलने में कामयाब रहे हैं। थाना गंगलूर के अंतर्गत कुरचोली में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की उपस्थिति के सूचना के आधार पर जीएसटीएफ कोबरा सीआरपीएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान अभी तक कुल 13 डेड बॉडीज रिकवर किया माओवादियों का। इनमें से 3 महिला माओवादियों का भी डेड बॉडी है और काफी बड़ी संख्या में बीजीएल लॉन्चर्स और बीजीएल शेल तथा अन्य जो वेपन भी बरामद की गई हैं। दरअसल बीजापुर इलाके में 27 मार्च को भी पुलिस ने एक मुठभेड़ में इस इलाके में कई माओवादियों को मार गिराया था। स्ट्रेटेजिक तौर पर पुलिस के लिए ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में माओवादियों को घेराबंदी कर इस तरह मुठभेड़ में मार गिराने का ये अपने तरह का अनोखा मामला है। ये बताता है कि गुरिल्ला वार स्ट्रेटजी और माओवादियों के कोर इलाके में पुलिस के इंटेलिजेंस का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और वो भी ऐसे समय जब लोकसभा चुनाव सर पर है। माओवादियों को एक करारा नुकसान इस इलाके में उठाना पड़ा है। ये मुठभेड़ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मारे गए नक्सली मिरतुर आवापल्ली क्षेत्र में लंबे समय से दहशत का पर्याय बने हुए थे और पीएलजीएस संगठन को लगातार मजबूत कर रहे थे। बीजापुर से संतोष तिवारी के साथ जगदलपुर से नरेश मिश्रा, IBC 24। तो बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ के बारे में हमारे सहयोगी संतोष तिवारी ने जिले के एसपी से बात की और उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं, जिनसे अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। गंगलूर क्षेत्र थाने का इसमें मुठभेड़ हुआ था, जिसमें हमारी सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। 3 दिन तक लगातार मुठभेड़ चलता रहा, जिस पर से हमें मतलब काफ़ी मात्रा में नक्सली सामान और हथियार बरामद हुए। इसके साथ साथ में सर्चिंग के दौरान 13 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए, जिसमें 3 महिला नक्सली हैं और 10 पुरुष नक्सली हैं। ये जो हमारी जो मुठभेड़ हुई है लगातार 12 घंटे तक चलती रही। 12 घंटे तक वो एरिया को होल्ड करने के बाद में ये मुठभेड़ लगभग शाम को 4 बजे करीब समाप्त हुई है और आज समाप्त करके आज ट्रुप्स बाहर आए। गंगलूर क्षेत्र जैसा आप लोग जानते हैं पहले से भी एक हमेशा से नक्सलियों का रिक्रूटमेंट जोन रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले कई महीनों से लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं और नए नए कैंप खुले हैं, जैसे मुतवंडी पालनार, कावड़गांव जैसे, डुमरी पालनार जैसे नए नए कैंप खुले हैं, जिससे हम लोग अंदर तक एक्सेस कर पा रहे हैं। और इवन उसके साथ साथ में सिक्योरिटी के साथ साथ में जो सुविधाएं हैं, जो प्रशासन की सुविधाएं उनको मुहैया करा पा रहे हैं, उससे ग्रामीणों में भी पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। और उससे ये साबित हो रहा है कि इस क्षेत्र में जो रिक्रूटमेंट है कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। तो बीजापुर के कोरचोली में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुई, जिसे सुरक्षा के कारण से सीआरपीएफ जवानों ने बीच में ही रोक लिया। IBC 24 की टीम ने चेरपाल होते हुए घटना स्थल तक जाने की कोशिश की। बीजापुर जिले के गंगलूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे। इस मुठभेड़ में मारे गए 13 नक्सलियों में 3 महिला और 10 पुरुष नक्सली मारे गए थे। आज जब IBC की टीम घटनास्थल जाने के लिए निकली थी, उसी दरमियान गंगलूर के पहले बीजापुर के अंतिम छोर पर सीआरपीएफ की फोर्स ने वहाँ पे मीडिया कर्मी को रोक दिया था और वहाँ जाने से मना कर रहा था।
उनका कहना था कि वहाँ कई प्रकार के आईडी बम लगे हुए हैं जिसकी चपेटे में वहाँ भी सकते हैं, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रोका गया। हालांकि ये चेरपाल गंगालूर जो है घटनास्थल जाने के लिए लगभग 35 किलोमीटर की दूरी थी, जो बीजापुर से आईबीसी की टीम निकली थी, लेकिन वहाँ से आईबीसी की टीम को जाने नहीं देने से वहाँ पे अभी भी खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि जाने देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये सीआरपीएफ वाले वहाँ जाने से इनकार कर रहे हैं। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर। तो इस साल की शुरुआत से ही नक्सलियों और सुरक्षा बलों का लगातार आमना सामना हो रहा है। लाल लड़ाके दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं और सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ घटनाएं आपको बताते हैं। 30 जनवरी 2024 को बीजापुर में 3 जवान शहीद हुए, 15 जवान घायल हुए। तो तारीख 30 जनवरी 2024 की यह घटना। तो वही 14 फरवरी 2024 को सुकमा में एक ग्रामीण की हत्या नक्सलियों ने कर दी। तारीख 18 फरवरी 2024 बीजापुर में सीएफ कंपनी कमांडर की नक्सलियों ने हत्या की। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।